नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं टीवी का सबसे नया शो रणनीति। आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे भोपाल की वो तस्वीर जो दहशत की नई कहानी बयां कर रही है। कैसे दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया, कैसे पूरे इलाके में तलवारबाजों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से ये पूरी खबर दिखाएंगे और समझाएंगे। सबसे बड़ी खबरों को भी हम दिन भर की जो रही हैं आज वो आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी दिल्ली में लिस्ट को लेकर यह बातचीत करेगी। कल शाम या परसों जारी हो सकती है पहली लिस्ट। सूत्र बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। अमित शाह की प्रधानमंत्री से यह मुलाकात और 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी है बीजेपी की। कल शाम या फिर परसों तक यह लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट और 25 उम्मीदवारों की यह लिस्ट होगी। इस पर और क्या जानकारी हमारे पास है, नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पहले तो इस मुलाकात के बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय प्रधानमंत्री आवास से एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ही वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें सरकार के भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। कुछ पॉलिटिकल मामले भी हैं जिसमें दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव के टिकटों का मामला है और बहुत सारी विषय हैं। लेकिन आज इससे भी इम्पोर्टेंट एक और भी हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के पहले आज सुबह करीब 11 बजे संघ कार्यालय में भी एक बैठक हुई जिसमें संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे और उस दौरान दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में टिकटों को लेकर, तैयारियों को लेकर, तमाम तरह विषयों को लेकर समीक्षा बैठक की गई और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक पहली सूची जारी कर सकती है। ठीक है, अब करेंगे भोपाल की, जहां पर सड़कों पर आज तलवार लहराते हुए उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर पत्थर उछाले जाने लगे। आखिरकार पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। खास बात यह है कि माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। यहां तलवारें लहराई जा रही हैं। पत्थरबाज पूरी ताकत से पत्थर उछाल रहे हैं और भागते हुए ये उपद्रवी हाथों में डंडे लिए माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। ये पूरा बवाल भोपाल की जहांगीराबाद की पुरानी गल्ला मंडी का है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद पहले से ही है। पिछले दिनों बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ था। 3 लोगों को के ऊपर एफआईआर हुई थी और एक जो व्यक्ति था जिस पर जो नहीं पकड़ा गया था उसको पीछा करते हुए कुछ लोग इस एरिया में पहुंचे और लाठी डंडे वो लेकर के आए थे और तभी वो विवाद बढ़ा। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है। यहाँ पे तत्काल जो पुलिस बल पर्याप्त संख्या में आया और उनके द्वारा लगभग 5 मिनट में पूरी जो आक्रोशित 25-30 लोगों की भीड़ थी उनको डिस्पर्स किया गया। तब से स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हालात काबू करने की कोशिश जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने हालात पर पूरी नजर बनाई हुई है। इधर चंडीगढ़ नगर निगम में आज खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। सदन में हंगामे से बात बढ़ी और हाथापाई तक जा पहुंची। ये चंडीगढ़ नगर निगम की तस्वीरें हैं। नगर निगम की बैठक में जमकर हाथापाई हो रही है। पार्षद एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कोई किसी को ललकार रहा है तो कोई दोनों पक्ष को समझाने में जुटा है। दरअसल निगम की आम बैठक के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उनके इस्तीफे की मांग की, जबकि बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस पर नेहरू के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। बात यहीं से बिगड़ गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद नॉमिनेटेड काउंसलर अनिल मसीह को वोट चोर कह रहे थे। अनिल मसीह भड़क गए और वेल में आकर कहा कि राहुल गांधी भी जमानत पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई। ये मामला विचाराधीन है और इस मामले को हमें बार बार नहीं उठाना चाहिए। तो अब जब बार बार वो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं तो मेयर अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को
क्यों नहीं चुप करा रहे हैं? मुद्दों को भटकाने के लिए, हाउस को ना चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अनिल मसीह पर इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। तब मसीह पीठासीन अधिकारी थे। अब एक बार फिर नगर निगम में हाथापाई को लेकर चर्चा में आ गए हैं। आज वो उलझुल बोलने लग पड़े और लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे और बहुत गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सारा माहौल खराब किया। जाहिर है चंडीगढ़ नगर निगम में सियासी तपिश मतभेदों से ऊपर उठकर मनभेद में बदलती नजर आ रही है। बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर सियासी घमासान बदस्तूर जारी है। अब इस लड़ाई में बीएसपी भी कूद गई है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चरम पर पहुंच चुकी है। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। संसद का हंगामेदार शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर सियासी संग्राम अब भी जारी है। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कश्मीर से लेकर असम तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम्बेडकर पर आर पार की लड़ाई जारी है। खास बात यह है कि पहली बार बीएसपी भी बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। अमित शाह जी जान ले कि अम्बेडकरवादी एक ब्रांड है, उसको याद रखें। बीएसपी के अलावा विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है। अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को संसद के बाहर अब भी घेर रही है। कांग्रेस लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग दोहरा रही है। फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जवाब में बीजेपी ने भी विरोधियों के खिलाफ कमर पूरी तरह से कस ली है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सदैव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। मैं कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा वो बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें। कांग्रेस और बीजेपी खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकती, वो देश का भी सम्मान नहीं कर सकती। भाजपा को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आगे आकर माफी मांग लेनी चाहिए थी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से सदैव डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उनको तिरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में अमित शाह के एक बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार दोनों सदनों से लेकर सड़क पर लगातार भिड़े हुए हैं। जाहिर है अंबेडकर को लेकर ये जंग अभी थमती नहीं दिख रही। अभिनेता अल्लू अर्जुन से पुलिस ने 3.5 घंटे तक पूछताछ की। आज चिकरापल्ली थाने में उनसे भगदड़ कांड पर कई सवाल पूछे गए। इस बीच तेलंगाना सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी जारी है। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। अल्लू अर्जुन को आज तेलंगाना पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पुष्पाराज फिल्म अल्लू अर्जुन को सुबह चिकड़पल्ली पुलिस थाने बुलाया गया था। अल्लू से यहां काफी देर तक पूछताछ की गई। उनसे पूछा गया कि क्या उनको मालूम था कि थिएटर को प्रशासन ने परमिशन देने से मना कर लिया है, और क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि बिना परमिशन के थिएटर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बीच 4 दिसंबर के स्टैम्पेड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब अल्लू अर्जुन के कार्यक्रम के दौरान महिला की डेथ हो गई थी और यहाँ भगदड़ मच गई थी। दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर तेलंगाना की रेवंत सरकार पर हमला बोला है। अल्लू अर्जुन के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अल्लू अर्जुन को जिस केस में ये लोग परेशान कर रहे हैं, उसमें अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है। सरकार जो रवैया अपना रही है, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के अगेंस्ट अपना रही है, ऐसा बाहर आ रहा है। कानून है, कानून अपना काम खुद करेगी। इस मुद्दे को यही खत्म करना चाहिए।
आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन अभी जमानत पर बाहर हैं और तेलंगाना पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। इधर दिल्ली पुलिस को अवैध घुसपैठ के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये एजेंट की मदद से फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में घुसते थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो घुसपैठिए हैं जो अवैध तरीके से राजधानी में बरसों से रह रहे थे। पुलिस ने जब इन बांग्लादेशियों को पकड़ा तो बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ये बांग्लादेशी फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे बांग्लादेश से भारत की सीमा में घुसते थे। उसके बाद एजेंट के सहारे दिल्ली पहुंच जाते थे। एक बड़ी ड्राइव दिल्ली पुलिस ने चलाई हुई थी और आप देख सकते हैं बड़ी कामयाबी जो पुलिस है उनके हाथ लगी है, जिनमें 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। साथ में 6 वो एजेंट भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जो इनके फर्जी कागजात बनवाते थे। दरअसल पुलिस ने जब कुछ संदिग्धों को एक मर्डर केस में पूछताछ के लिए पकड़ा तो इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों समेत 6 एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। ये एजेंट एक वेबसाइट के जरिए 15,000 रुपए में आधार कार्ड बना देते थे। साथ ही महज 20 रुपए में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर घुसपैठियों को दे देते थे। ये फर्जी वेबसाइट चला रहे थे jantaprins.in, जिसके थ्रू नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना देते थे, उससे आधार कार्ड बनाने में मदद करते थे। ये लोग जनरली अंडर 17 ईयर्स में आधार कार्ड रजिस्टर कराते थे और उससे फिर आगे पैन कार्ड या वोटर कार्ड बनाने की तैयारी करते थे। वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ये तो कोई भी बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। कोई सीधा दिल्ली में प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसको बहुत सारे स्टेट्स एंटर करके दिल्ली आना होगा। सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल है क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है और अभी ये देखने को आएगा कि इसके पीछे कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से नेता शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इन एजेंट से पूछताछ कर बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद उन संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है जिसकी मदद से घुसपैठिए राजधानी दिल्ली तक पहुंचते थे। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये बांग्लादेशी भारत में किस तरह से घुसते थे, किस तरह घुसपैठ करते थे, कैसे फर्जी दस्तावेजों के सहारे दिल्ली में रह रहे थे। देखिए, बांग्लादेशी नागरिक भारतीय सीमा में जंगल के रास्ते घुसते थे। बांग्लादेश बॉर्डर से एजेंट बाइक के जरिए ट्रेन और बसों तक पहुंचाते थे। उसके बाद फिर ये ट्रेन पकड़कर दिल्ली तक पहुंच जाते थे। एजेंट महज 5 से 30 रुपए में फर्जी वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट एक फर्जी वेबसाइट के जरिए बनवाते थे। बाद में इन्हीं फर्जी कागजातों के आधार पर आधार कार्ड भी बनाया जाता था। करीब 15,000 रुपए में एजेंट आधार कार्ड बनाकर इन बांग्लादेशियों को दे दिया करते थे। इनके पास से 21 आधार कार्ड, 4 वोटर ID कार्ड और 8 पैन कार्ड भी बरामद हुए, जो कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए बनवाए गए थे। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा खेल जो है वो चल रहा था। बात हम यहाँ पर करेंगे संभल की। देखिए, संभल को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आज इस कड़ी में एक नई बावड़ी मिली है। दावा किया जा रहा है कि इस बावड़ी का कनेक्शन सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है। संभल में अब तक खोज जारी है, खुदाई जारी है। इसी बीच यूपी के संभल के लाडोसराय मोहल्ले में खुदाई के दौरान प्राचीन कूप मिला है। ये प्राचीन कूप 200 से 250 साल पुराना बताया जा रहा है, जो पिछले 5 सालों से दबा हुआ था। लेकिन इस कुएं को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इस कुएं को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त हम लोग संभल के लाडोसराय में मौजूद हैं। ये लाडोसराय का प्राचीन कुआं है जो कि आज खुदाई के बाद फिर से प्रशासन को मिला है। ये 200-250 साल पुराना है। पाट किसने दिया इस पूरे? इन्होंने पटा। हमारे मुस्लिम घर 5 घर हैं यहाँ पर। 5 जनों से ये बताओ ये कूड़ा हट सकता है? सभी लोग डालते थे, जब बंद हो गया तो वो चीज वैसी होती है। जबकि
संभल के बीचों बीच जामा मस्जिद से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर एबीपी न्यूज को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी भी मिली है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बावड़ी की गहराई 7 मंजिल है। ये बावड़ी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बताई जाती है। तकरीबन 3 तल की ये पूरी बावड़ी है, जिसके बगल में ही अगर आप जड़ देखेंगे पेड़ की, तो ये पेड़ की आपको यहाँ पर जड़ दिखाई देगी, जो कि बरगद का पेड़ है, जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ यहाँ पर की जाती है। तो हमारे 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होना था, इसलिए एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान के रूप में संभल की मान्यता हिंदू समाज में बहुत सहस्त्रों वर्षों तक रही। इसलिए वो उस रूप में महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से इसलिए क्योंकि कुछ समय चाहमान वंश की राजधानी के रूप में रहने का गौरव भी संभल को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज चौहान का नाम वहां से उस पूरे स्थान से और वहां पे ढेर सारे निर्माणों से जुड़ा हुआ है। जहां कुएं पर फसाद जारी है, तो वहीं संभल हिंसा में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संभल हिंसा में अब तक 47 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस बावड़ी का कनेक्शन जो है वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से कैसे है। माना यह जा रहा है कि 900 साल पहले ये बावड़ी बनवाई गई थी। दावा यह किया जा रहा है कि इस बावड़ी का निर्माण सन 1180 में हुआ था और इसका निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने ही करवाया था। इस बावड़ी के पास एक बरगद का बड़ा पेड़ भी है। बताया जा रहा है कि वहां पर पूजा पाठ भी होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बावड़ी 7 मंजिला है, लेकिन इस बावड़ी को भी पाटने की वजह से अब ये सिर्फ 1.5 मंजिल ही बच पाई है। और देखिए, संभव है कि समय बीतने के साथ बावड़ी खंडहर बन गई हो और यही वजह है कि आज बावड़ी तो मौजूद है, लेकिन बावड़ी का कुआं पाट दिया गया है। इस समय सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में राहुल गांधी दिल्ली की गिरिनगर मंडी में सब्जी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने इस दौरान महिलाओं से रोजमर्रा की चीजों की चर्चा भी की और महंगाई से सामने आ रही मुश्किलों के बारे में पूछा। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है लहसुन। सोना सस्ता होगा पर लहसुन शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40 आज ये 60 बता रहे हैं। भैया क्या मटर लगा रहे हो रेट? 120 रुपए। कुछ तो कम कर लो। दिल्ली की एक सब्जी मंडी में राहुल गांधी सब्जी लेने पहुंचे। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। वीडियो में राहुल गांधी सब्जी वाले से लहसुन का भाव पूछते नजर आ रहे हैं। दुकानदार ने लहसुन का भाव बताया तो वहां खड़ी महिला ने क्या कहा वो सुनिए। लहसुन कितने का है? 400। कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं। सर बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ते होंगे। वीडियो में राहुल के साथ खड़ी एक महिला मोल भाव करती है। करीब 6 मिनट के इस वीडियो में राहुल सब्जी मंडी में ही महिलाओं के साथ महंगाई पर लंबी चर्चा करते देखे गए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। अच्छा। आलू प्याज जो बेसिक चीज है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हमने। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं, वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है। इतनी महंगाई है। राहुल ने वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, लहसुन की कीमत 40 रुपए से 400 रुपए तक पहुंच गया है। जनता महंगाई से परेशान है। केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इसके बाद राहुल सब्जी मंडी में मौजूद महिलाओं के साथ एक घर में चाय पीने जाते हैं। सफेद टी शर्ट पहने राहुल हाथ में सब्जी लेकर एक घर में एंट्री लेते हैं। लोगों से मिलते हैं। चाय के साथ यहाँ भी राहुल की महंगाई के साथ चर्चा शुरू होती है। तो ये महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इससे आपको प्रेशर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा सर, हम बहुत कटौती करनी पड़ती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर आम लोगों से मिलने के लिए दुकानों में जाते रहते हैं। हाल ही में राहुल ने किराना स्टोर का भी दौरा किया था। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान के समय भी राहुल ने नागपुर के पोहा की दुकान पर चर्चा की थी। राहुल ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, जिससे सर्द मौसम में सियासत गर्मा गई है। आपको भी तो पता अच्छा रेट है। 100 से कम है। 100 से कम तो है यार, पर 60। हाँ, राइट।